लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हरियाणा भाजपा के संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी की इस नई टीम में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रदेश सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव और सभी 22 जिलों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। लेकिन भाजपा संगठन की इस नई सूची में एक बड़ा नाम एक खास जिले से हटा दिया गया है और उस जगह पर एक ऐसे चेहरे पर दाव लगाया है जो कांग्रेस के बने बनाए समीकरण को उथल पुथल भी कर सकता है। जी हाँ, सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये जश्न, ये फूल मालाओं से स्वागत और मिठाई खिलाकर यूं बधाई देना, भाजपा संगठन में उसी फेरबदल के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। जिसका स्वागत हो रहा है वो भाजपा के नेता सतीश नांदल हैं और ये सारी कवायद हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले जाट लैंड रोहतक में हो रही है। दरअसल भाजपा में रोहतक की कमान अब तक पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के हाथों में थी और काफी हद तक बतौर पार्टी उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई। 2014 के चुनावों में ग्रोवर ने रोहतक विधानसभा सीट भी जीती थी, मगर 19 के चुनावों में तत्कालीन मंत्री रहते हुए भी ग्रोवर को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में अब चुनावों से ठीक पहले ग्रोवर का पद छीनकर रोहतक के सतीश नांदल को सुपुर्द कर दिया गया है। इसी को लेकर ये जश्न है, इसी को लेकर ये स्वागत और इसी को लेकर ये बधाइयां दी जा रही है। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, माननीय मुख्यमंत्री जी विप्लव देव जी, संगठन मंत्री फणीदा जी, हमारे माननीय अध्यक्ष नायब सैनी जी, इन्होंने मिलके जो जिम्मेवारी दी है उसका बाखूबी निर्वाह करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से काम करके जो पहले भी काम करते आए हैं काम करेंगे सारा का सारा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, उसी कड़ी में हम भी लगे रहते हैं और अब भी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। सतीश नांदल इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और आज उन्हें हरियाणा भाजपा के संगठन में उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्योंकि सतीश नांदल भी जाट समाज से आते हैं, जाटों के नेता कहे जाते हैं। ऐसे में जाट बहुल्य रोहतक में सतीश नांदल को बड़ी जिम्मेदारी मिलना भाजपा द्वारा जाट वोटरों को साधने का दाव है। ऐसी चर्चाएं हैं अब राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी हैं। माना जा रहा है हरियाणा में भाजपा हर तरफ अपना मजबूत संगठन और जनाधार बना चुकी है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी भाजपा हर हाल में मजबूत होना चाहती है और अब की बार हुड्डा के किले को भेदना भाजपा ने अपना लक्ष्य बना लिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए थे। देखिए, पार्टी की ड्यूटियां लगती रहती, पहले बहादुरगढ़ में ड्यूटी लगी थी, बड़ौदा में भी ड्यूटी थी। पार्टी जहाँ भी आदेश करती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहीं जाके अपना काम करते और बाखूबी काम को अमली जामाना पहना कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, अब की बार आप मानते हैं कि इसका फायदा और मिलेगा? देखिए, राजनीति परिस्थितियों का खेल है, परिस्थितियां बनती, माहौल पैदा होता है और राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। पद भी मिलते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन आज की जो परिस्थितियां वो परिस्थितियां इस बात का गवाह हैं कि हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की सेवा करके आज उस पोजीशन में है कि कहीं कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। विपक्षी दलों के नेता भाजपा पर धर्म और जात पात की राजनीति करने और हरियाणा में 36-1 का नारा देने के आरोप लगाते हैं, लेकिन सतीश नांदल का कहना है कि भाजपा 36 बिरादरी की पार्टी है, इसलिए यहाँ सबको सम्मान, अधिकार और सम्मान मिलता है। हालांकि पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलते ही सतीश नांदल ने हुड्डा परिवार और कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया है। कोई भी कमी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, यहाँ रोटेशन चलता है और उस रोटेशन के तहत साथी बदल जाते, अपना अच्छा काम करके जाते, दूसरे को मौका मिलता है। ये तो कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि वो माँ बेटा बैठे हैं, उनकी सारी की सारी चीज चलेगी और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने का प्रयास भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं और ये कांग्रेसी अपने आप इसने देख लेंगे, इनके पल्ले कुछ भी कौन रह रहा है।
केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने की तैयारी है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले चिड़ी गांव में भी काफी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए थे। देखिए, वो हमारे साथी हैं, काड़ा चेयरमैन धर्मपाल उन भाई का नाम है। वो पार्टी के अंदर आस्था रखते थे, पार्टी के काम जो भी बताए पार्टी ने काम करिए, गांव में काम किए और फिर हजारों की संख्या में साथियों ने कांग्रेस को अलविदा कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और वो उसी बात का खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और उसका लड़का, ये तो दोनों की एक ऐसी कार्यशैली होगी कि अपने अलावा उनको कोई चीज़ नजर नहीं आती। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आपके माध्यम से पूछता हूँ जनता जनार्दन से, क्या भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपना लड़का छोड़कर रोहतक सोनीपत झज्जर में किसी को आगे बढ़ाने का काम किया? ऊपर वाली नियत और नीति को बना के आगे चलाने का काम कर रहा है। और जनता ने लोकसभा के इलेक्शन में दोनों को हराने का काम किया। और अब भी आप ये इलेक्शन आ जाता है, इस इलेक्शन में देख लेना। लोकसभा चुनाव को 3 महीने हैं, जबकि विधानसभा चुनाव को अभी तकरीबन 10 महीने बाकी हैं। पिछली बार राष्ट्रवाद और मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भगवा लहरा दिया था, लेकिन अब की बार विपक्ष भी कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है और खासकर हुड्डा के गढ़ रोहतक से भाजपा को सबसे बड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। ऐसे में भाजपा ने जाट फेस सतीश नांदल पर हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने का दाव तो खेला है। अब देखना होगा कि सतीश नांदल हुड्डा और कांग्रेस के इस किले को भेदने में कितना कामयाब होंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।